जय हिंद। क्या हाल चाल दोस्तों, मैं आपका एक्सप्लेनर अभिषेक। आज के वीडियो में हम ऐसे चीज़ पर बात करेंगे जिसका इस्तेमाल हमारे देश के हर घरों में लगभग हो रहा है, लेकिन इसके इस्तेमाल से जो नुकसान होगा इसका किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं, इसका नुकसान जो होगा ना आपको भी पता ही नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी व एआई का, एआई टूल्स या चैट जीपीटी का बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चैट जीपीटी का इस्तेमाल पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे देश में हो रहा है। अब सोच लो, 10 करोड़ लोग हमारे देश में चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ खतरनाक चीज़ है गाइस चैट जीपीटी का यूज़ करने से होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में एंड तक आप देखेंगे तो आपको पक्का पता चल जाने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। चैट जीपीटी से हमारे देश की युवा पीढ़ी क्या कर रही है गाइस, मैं बता रहा हूँ ना आपको। स्कूल के होमवर्क मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाना है, निबंध लिखना है, होमवर्क करना है, जो भी कुछ पूछना है, चलो भाई चैट जीपीटी तो जिंदा है, चैट जीपीटी से पूछ लिया, वो तो बता दिया, छाप दिया उसी तरह। अब इसका नुकसान आपको अभी नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ दिनों बाद मिले पता चलेगा। सही बता रहा हूँ गाइस, बहुत नुकसान करता है ये। नुकसान मतलब आपका ही घाटा हो रहा है। चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछ रहे हैं वो बता दे रहे हैं, जैसा बता रहा है वैसा ही लिख दे रहे हैं, अपना कुछ एफर्ट नहीं दे रहे हैं उससे। तो घाटा आप ही का हो रहा है, फ़ायदा तो चैट जीपीटी का हो रहा है, पैसा अपना कमा रहा है, नुकसान आपका हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, इसे इस्तेमाल करने से होगा यह कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। सही बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ऐसा तगड़ा एग्जाम्पल दूंगा ना आप समझ जाएंगे। तो प्लीज़ एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। एग्जाम्पल कुछ अब ऐसा है, ठीक है। एग्जाम्पल में ऐसा है जैसे कि एक मशीन है, 1 महीने से वो पूरी तरह से बंद पड़ा है, ठीक है, थोड़ा भी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब जब आप उसको 1 महीने बाद चालू करेंगे, आप किसी चीज़ को भी आप देखेंगे, कुछ आपका मशीन होगा तो आप 1 महीने तक बंद किए, मतलब कहीं गए होंगे, 1 महीने उसका यूज नहीं किए। जब आप उसको 1 महीने बाद चालू करेंगे ना, उसमें कुछ काम आ गया रहता है, मेंटेनेंस मांगते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें ख़राब हो गए रहते हैं, ठीक है ना। इस बात को समझिएगा। अब इस बात को मैं ना दिमाग पर लागू करूँगा, तो प्लीज़ दिमाग वाले को थोड़ा अच्छे समझिएगा। दिमाग वाला एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आप एग्जाम्पल दिमाग वाला सुन के ना आपके भेजे में थोड़ा सा ज्ञान आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि अब आप 1 डेढ़ साल से आपको स्कूल से होमवर्क, प्रोजेक्ट जो भी मिल रहा है, आप अपना दिमाग थोड़ा भी नहीं लगा रहे हैं। जो भी करना है चैट जीपीटी और एआई का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, और जो बता रहे हैं चैट जीपीटी वही छाप दे रहे हैं, अपना दिमाग थोड़ा भी नहीं लगा रहे हैं। इससे ये हो क्या रहा है, जैसे कि आपका दिमाग 1 डेढ़ साल से पूरी तरह से बंद पड़ा है, मतलब आप अभी 1 क्लास से 6 क्लास में, आपका मतलब दिमाग का ग्रो होने का टाइम होता है, उसी समय आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तब आप कॉलेज या 12th 10th करेंगे, या तो आगे जाके कुछ भी चीज़ की तैयारी करेंगे, तो ये आपको बहुत ही नुकसान करेगा। नुकसान मतलब आपका बहुत ही घाटा होने वाला है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आपका टाइम है दिमाग के ग्रो होने का, तो आप अभी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अचानक से दिमाग को बोलेंगे कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, तो नहीं होगा। शुरू से धीरे धीरे होता है। तो इस बात को समझिए, अभी टाइम है आपका ग्रो होने का, आपके दिमाग का गतिविधि इसी टाइम बढ़ता है, समझिए इस बात को। अभी आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, ये नहीं कि हमेशा आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये कोई मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक रिसर्च होने के बाद पता चला है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा खतरनाक है, खतरनाक मतलब डरिए मत, रिसर्च होने के बाद पता चला है। तो आप एक ब्रेक लेते हैं, मतलब ब्रेक कुछ ऐसा रुकने का बात नहीं कर रहा हूँ। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और जैसा लगे वीडियो वैसा कर देना एक कमेंट, ठीक है। तो रिसर्च के बारे में बताते हैं आपको। रिसर्च से कुछ ऐसा पता चला था कि चैट जीपीटी और एआई टूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे सोचने व दिमाग के लिए नुकसानदेह होता है, और हमारे बौद्धिक विकास में रुकावट लाता है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे ना बच्चे, तो उनके बौद्धिक श्रम, क्रिटिकल थिंकिंग धीरे धीरे ख़त्म कर सा रहा है, और मस्तिष्क के गतिविधि पर भी असर पड़ता है। अब आप चैट जीपीटी का यूज़ किया होगा, तो आंसर मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है
अब तो मेरा ज़िंदगी एकदम सेट है, जो भी पूछना है चैट जीपीटी से पूछना है, एकदम सही बता रहा है, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं है। लेकिन घाटा आपका हो रहा है, समझिए इस बात को, मस्तिष्क का गतिविधि धीरे धीरे खत्म कर दे रहा है, और तो और बहुत ही घाटा होता है गाइस आपको। अब एक और रिसर्च बताने जा रहा हूँ। MIT, अमेरिका के मशहूर यूनिवर्सिटी MIT में एक और रिसर्च हुआ था, जिसमें 54 लोग थे जो 18 से 29 साल के थे, ठीक है। उन्हें 3 ग्रुप में बांट दिया गया। इन तीनों ग्रुप को निबंध लिखने को कहा गया। पहले ग्रुप को अपने से लिखना था, अपने से सोच के लिखना था। दूसरे ग्रुप को चैट जीपीटी व AI टूल्स का इस्तेमाल करना था। और तीसरे ग्रुप को सर्च इंजन या गूगल पे सर्च करके लिखना था। 3 ग्रुप में हिस्से में बांट दिया गया। इन सभी लोगों की गतिविधि, मस्तिष्क के गतिविधि को ट्रैक किया गया 4 महीनों के लिए। मतलब ये रिसर्च हुआ नहीं, 4 महीने के लिए हुआ। इन सभी लोगों की गतिविधि, मस्तिष्क के गतिविधि को ट्रैक किया गया और इन तीनों ग्रुप के नतीजे चौंकाने वाले आए। सही बता रहा हूँ, ये तीनों ग्रुप के नतीजे चौंकाने वाले आए। पहला ग्रुप जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहा था, उनका ये हो रहा था, चैट जीपीटी का इस्तेमाल तो कर रहे थे, उनके लिखने में तेज़ी था, लेकिन जो चैट जीपीटी बता रहा था उसी को छापते जा रहे थे, अपना थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे थे। इससे ये हो रहा था कि उनके सोचने और मस्तिष्क की गतिविधि धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। चैट जीपीटी जो बोल रहा है वो छाप दिए जा रहे हैं, अपना कुछ नहीं दिमाग लगा रहे हैं। और ग्रुप नंबर 2 में कुछ ऐसा पता चला। ग्रुप नंबर 2 मतलब जो सर्च इंजन का इस्तेमाल करते थे, गूगल जैसे टूल्स का, उनका चैट जीपीटी से तो अच्छा ही था। मतलब चैट जीपीटी में क्या हो रहा है, लोग अपना जो चैट जीपीटी बता रहे हो छाप दे रहे हैं, लेकिन गूगल सर्च इंजन से जो सर्च कर रहे थे वो सर्च बता रहा था, लेकिन पूरा नहीं बताया था, बस टॉपिक बता रहा था। वो अपने से लिख रहे थे, अपने से जमा के अपने से लिख रहे थे, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अपने से कर रहे थे। 50% अपना लगा रहे थे, लेकिन चैट जीपीटी वाले ग्रुप वाले पूरा का पूरा अपना नहीं लगा रहे थे। और इस सर्च इंजन वाला जो सर्च करके लिख रहे थे, उनका लगभग चैट जीपीटी वाले ग्रुप से ठीक ही था। इस बात को समझिए। और ग्रुप नंबर 3 जो अपने से कर रहे थे, उनका क्या हो रहा था, उनका क्या फ़ायदा हो रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान से समझिएगा। वो क्या हो रहा था, उनका फ़ायदा, पहली बात, उनके दिमाग में अपने से शब्द आ रहे थे कि क्या कहाँ पे अच्छा आएगा, कौन सा जगह पर कौन सा शब्द अच्छा आएगा, अपने से सोच कर लिख रहे थे, जिससे उनके दिमाग की गतिविधि तेज़ हो रही थी, ना कि कम हो रही थी, नहीं तेज़ हो रही थी। उनको फ़ायदा हो रहा था, उनके सोचने और याद करने की ताकत बढ़ रही थी। ये तीनों रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि चैट जीपीटी का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। सर्च इंजन का आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एकदम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और अपने से एग्जीक्यूट करेंगे ना तो आपको फ़ायदा बहुत होगा। फ़ायदा मतलब आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, आपके शब्द अपने आप आएंगे। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि चैट जीपीटी व AI टूल्स ख़राब हैं, लेकिन इन पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। मतलब यह है कि मालिक तो आप रहो, चैट जीपीटी से पूछो, वो जो बताएगा उसको अपने दिमाग से लगाओ। ये नहीं कि जो बता रहा है वो आप उस पर, वो जो बता रहा है वो आप वैसे ही छाप दे रहे हैं, तो इससे घाटा आपका हो रहा है और आपके दिमाग में थिंकिंग नहीं आ रहा है, वो एकदम उसमें कचरा भरते जा रहा है। इस बात को समझिए, ठीक है ना। मालिक तो आपको ही रहना है, नौकर आपको चैट जीपीटी बनाना है। मतलब नौकर और मालिक वाला बात यहाँ पे आ गया। मालिक आपको रहना है, नौकर से बस काम करवाना है। ये नहीं कि मालिक चैट जीपीटी बन गया, नौकर आप बन गए। अब इसका मतलब समझिए, मालिक चैट जीपीटी बन गया, नौकर आप बन गए, तो मतलब ये हो रहा है कि चैट जीपीटी से आप पूछ रहे हो कि क्या करना है, वो जैसे बता रहा है आप वैसे कर दे रहे हो, तो इससे ये पता चल रहा है कि आप नौकर बन जा रहे हो। तो ऐसा नहीं बनना है, आपको मालिक बनना है और नौकर चैट जीपीटी को बनाना है। आपको उससे काम करने को आना है और आपको अच्छे से करना है। समझिए, वो बस आपको एक टॉपिक देगा, आपको उसको पूरे अच्छे तरीके से करना है। ये वीडियो का मतलब ये नहीं था कि मैं AI को ख़राब कह रहा हूँ, इस बात को समझिए।